हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का सेकेंड चैप्टर बहुपद में एक टॉपिक है जिसका नाम है द्विघात बहुपद। उसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहा जाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, और दो चार प्रश्नों पर हम भी बात करेंगे कि द्विघात बहुपद के प्रश्नों को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद टॉपिक का नाम है हमारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। पहले जानने की द्विघात बहुपद है क्या। तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जान गए कि डिफिनेशन इसका कि जिसका घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए कौन कौन द्विघात बहुपद में आएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है 2। इस घात को क्यों देखा, इस घात को क्यों नहीं देखा? तो कहा जाता है कि चर मान का उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहलाता है। तो चर मान तो यहाँ पे दोनों है, लेकिन जिसका उच्चतम घात है ना वही बहुपद की घात है। तो उच्चतम घात में सबसे बड़ा वाला घात कितना है 2। ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। जैसे एक और टी स्क्वायर माइनस 4, ये भी क्या है द्विघात बहुपद है क्योंकि चर मान कौन है टी, इसका घात कितना है 2। ये भी क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। जैसे 4u स्क्वायर माइनस 8u, ये भी क्या है एक द्विघात बहुपद है। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इत्यादि, इसका भी घात कितना है 2 है। तो जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद को हम पहचान सकते हैं कैसे, जिसका घात 2 हो वो क्या होगा द्विघात बहुपद। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जिसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल फॉर्म, क्या होता है इस पर बात करते हैं। तो बोला जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0। बोलता है कि यहाँ पर अगर आप 0 रख दीजिएगा तो ax स्क्वायर का मान क्या होगा 0, तो बच जाएगा आपका मान कितना bx प्लस c, जो कि क्या है रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि घात कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, इसलिए a बराबर नहीं होना चाहिए 0। जहां इस टाइप का फॉर्म आपको दिखे वो सारे क्या होंगे द्विघात बहुपद होंगे। देखिए ये भी इस टाइप का है, ये भी इस टाइप का है, ये भी क्या है इसी टाइप का है, ये भी क्या है इसी टाइप का है। तो जितने भी इस टाइप के दिखेंगे वो सारे क्या होंगे द्विघात बहुपद होंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद क्या है जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। ये तो व्यापक रूप हो गया। अब बात करते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य क्या होता है, तो पहले लीनियर बहुपद में बात किया था कि x का मान वो क्या डालें उस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, और जिस x के मान के चलते बहुपद का मान 0 आता है उसी को हम शून्य कहते हैं। तो इसमें भी बात करेंगे कि शून्य कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न से हम देख लेते हैं कि शून्य कैसे हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि एक प्रश्न हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। किसी ने आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका शून्य ज्ञात कीजिए।
तो आपको क्या ऐसा यहाँ पर ऐसा x का मान ऐसा रखना है जिसको रखते ही पूरा बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। शून्य आ जाना ही शून्य कहलाता है। तो चलिए देखते हैं ज्ञात करके। इसका ज्ञात करेंगे तो क्या क्या है कि यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ, एक दिया हुआ है। तो यहाँ 1 और 4 में क्या होता है, गुना होता है। तो 1 और 4 में आप गुना कीजिएगा, तो जब 1 और 4 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि गुना कर ला कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब सिंबल देखिए यहाँ प्रकाश का दिया हुआ है, जोड़ का दिया हुआ है, तो जोड़ना पर क्या चाहिए, 4 आना चाहिए। बोल रहा है कि इस बहुपद में गुना करला पर 4 आना चाहिए और जोड़ला पर भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 गुने 2 कर दीजिए आप, तो 2 दूना कितना हो गया, 4, और 2 का क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इस बहुपद में इसी को हम यूज करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस तो प्लस, इस 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x, अब प्लस तो प्लस, 4 तो 4। अब लिखेंगे क्या, x स्क्वायर मतलब एक थे वो 2 को, तो लिखते हैं x गुने x, प्लस 2x का मतलब होता है 2 गुने x, फिर 2x लिखा हुआ इसका मतलब 2 गुने x, 4 का मतलब क्या है 2 गुने 2, 2 दूना क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन देखना आपको यहाँ पर, तो देखिए x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, x को आप कॉमन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका x प्लस 2, प्लस देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पे, प्लस 2 आप कॉमन कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका x प्लस 2, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, प्लस तो प्लस। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ पर भी, इसको कॉमन कर लीजिए। तो जब आप x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि यहाँ से ये निकल जाएगा तो बचेगा ये x, और यहाँ से ये निकल जाएगा तो बचेगा ये प्लस 2, तो आपका 2 को फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसको हमको शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, शून्य के बराबर करने पर, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए पहले ही बोल दिया था कि px बराबर क्या लिखा जाता है, शून्य लिखा जाता है। अब px का मान जो दिया हुआ है इसके बराबर 0 कर दिया जाता है। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे क्या, शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर करने पर, तो इसको बराबर करते हैं शून्य के बराबर। दिया हुआ कितना है, x प्लस 2, और फिर दिया हुआ कितना, x प्लस 2, बराबर का लिख देंगे ना शून्य, क्योंकि ऊपर लिख दिया हमने शून्य के बराबर करने पर। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, और x प्लस 2 बराबर 0। इधर प्लस में 2 उधर किस चीज में चला जाएगा, माइनस में, एक आंसर यहाँ आपका आ गया। इधर भी प्लस में 2 उधर चला जाएगा किस चीज में, माइनस में, आपका क्या, ये दूसरा आंसर आ गया। तो हमारा 2 आंसर आ गया, एक बार आ गया -2, एक बार आ गया क्या, -2। यानी कि इस बहुपद में x की जगह अगर आप -2 डालिएगा तो इसका पूरा बहुपद का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और शून्य जब आ जाएगा तो उसी को शून्य करते हैं। तो हमारा शून्य कौन हो गया, -2, दूसरा क्या है -2। हमारा घात कितना था, 2 था, शून्य कितने हैं, 2 है। तो कल की वीडियो में हमने बताया था कि जितना घात होता है उतना ही क्या होता है, शून्यों की संख्या होता है। तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। क्यों, क्योंकि घात कितना होता है, 2 होता है। तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या 2 होता है। चलिए एक और प्रश्न को हम देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं। देखते हैं आप दूसरा प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ प्रश्न आपको ऐसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कहेगा कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर x की जगह ऐसा क्या मान रख दे कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाए, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने का तरीका है, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, क्योंकि 1 तो होगा ना 100 गुणांक, 1 दिया हुआ है। अब 1 से 6 में गुना होता है, तो 1 और 6 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो बोल रहा है गुना करना कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और यहाँ पर क्या चीज का सिंबल है, जोड़ का सिंबल है, यानी जोड़ना कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 दूना 6, गुना करना 6 और 3 2 को जोड़ कितना गया, 5। यानी कि इस बहुपद में हम इसी चीज का यूज करेंगे। तो चलिए देखते यूज करते हैं। तो दिया हुआ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 5x, 5x को ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2 से होगा 5x, और प्लस 6 तो 6 स्क्वायर में 2 बार होता है तो 2 बार लिख दिया। 3x को लिख दिया हमने 3 गुने x, 2x को लिख दिया हमने 2 गुने x, और 6 को लिख दिया हमने 2 गुने
ठीक। अब देखना है यहाँ पर कॉमन पार्ट, कॉमन लेना आपको यहाँ पर से। तो देखिए एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, एक्स कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स प्लस क्या बच जाएगा 3। और देखिए प्लस 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो प्लस 2 को क्या कर लीजिए कॉमन, तो एक्स प्लस क्या बच जाएगा 3। तो देखिए अब एक्स प्लस 3 आपका यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 3 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 3 क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे। तो जब एक्स प्लस 3 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स प्लस 3। इसको हमने निकाल दिया तो बचा कौन एक्स, यहाँ से इसको निकाल दिया बचा कीजिए प्लस 2। हमारा आगे दो चीज, दो गुणनखंड, एगो एक्स प्लस 3 एगो एक्स प्लस 2। अब लिखेंगे शून्य के बराबर करने में, क्यों, क्योंकि हमको शून्य याद करना है। तो लिखेंगे शून्य के बराबर करने पर, तो लिखते हैं x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि हमने लिख दिया शून्य के बराबर करने पर, इसलिए मैं शून्य के बराबर क्या कर दिया कर दिया। अब लिखते हैं तो अलग अलग सब कीजिएगा तो x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। इधर प्लस में 3 है तो किस चीज चला जाएगा माइनस चला जाएगा, इधर माइनस प्लस में 2 है तो किस चीज चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा घात 2 था तो शून्यों की संख्या कितना आया 2 आया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन गया कि द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक कितना आ गया -3, एक आ गया -2। अगर -3 इस इक्वेशन में डालिएगा तो ये पूरे बहुपद में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और -2 को भी इस बहुपद में डालिएगा तो इस पूरे बहुपद में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।